नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले दिनों एक ड्रामा देखने को मिला था और उसके बाद में वहां पर किसानों की तादाद एकदम बढ़ने लगी, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने दोबारा से गाजीपुर बॉर्डर के आसपास के एरियाओं को सील कर दिया है। और इस सील में जो सीलिंग की गई है उसमें आपको विशेष बात यह है कि अब जो मीडिया के नाम पर जो लोग कैमरे और मोबाइल के माध्यम से किसानों के बीच में या तथाकथित किसानों के बीच में ड्रामा करने में उनकी मदद कर रहे थे, अब वो लोग भी आसानी से वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। दोनों तरफ से रास्ते बंद हैं। मेरठ एक्सप्रेस हाईवे को बंद कर दिया गया है, दूसरे रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। यानी निश्चित तौर पर पुलिस ये चाहती है, प्रशासन ये चाहता है कि जो गतिरोध है जल्द से जल्द समाप्त हो। और जिस तरीके से उस दिन देखने को मिला था, बृहस्पतिवार को राकेश टिकैत की गिरफ्तारी होने वाली थी और इस बात को लेकर किसी को संदेह नहीं था। नरेश टिकैत ने भी कह दिया था मुजफ्फरनगर से कि वो कह रहे हैं कि किसान वहाँ से वापस चले आएँ, क्योंकि अब वहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है जब किसानों की सप्लाई और बिजली ही काट दी गई है। उसके बाद राकेश टिकैत ने एक ड्रामा किया और ये झूठ फैलाया कि भाजपा के जो विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, वो यहाँ पर आए हैं, लोगों को धमका रहे हैं और पीटने की साजिश कर रहे हैं। इस कड़ी में एक बड़ा खुलासा दोबारा से होता हुआ नजर आ रहा है। नंदकिशोर गुर्जर ने एक वीडियो जारी किया और उसमें एक कहा कि मैं तो उस इलाके में उस दिन गया ही नहीं था। पहले जो दूसरे विधायक हैं साहिबाबाद के, उनका नाम लिया गया था और बाद में मेरा नाम लेकर जातिगत रंग देने की कोशिश की गई थी। और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के आसपास के जो तथाकथित किसान उस दिन गाजीपुर बॉर्डर पर आए थे बड़ी तादाद में, उसमें भी एक बड़ा कारण था, जातिगत रंग देने की वजह से ऐसा हुआ था। यानी एक तरफ इस पूरे के पूरे आंदोलन के नाम पर जो हो रहा है उसमें धार्मिक रंग दिया जा रहा है और दूसरी तरफ एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन लोगों के पास में अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। राकेश टिकैत जो पहले से ही इस काम के लिए बदनाम रहे हैं और उनके ऊपर तमाम आरोप लगते रहे, चाहे संपत्ति का, चाहे दूसरे तरीके से गन्ना किसानों को लेकर उनके ऊपर तमाम आरोप लगते रहे थे। अब तक 40 से ज़्यादा मुकदमे उनके खिलाफ चल रहे हैं और जिस तरीके से पिछले 60 दिनों के दौरान उन्होंने विवादास्पद बयान दिए हैं, एक बार तो वो पंडितों और मंदिर वालों के खिलाफ बोलते हुए नजर आए और ये कह दिया कि मैं सबको देख लूंगा, या तो यहाँ के लंगर चलाओ जिस तरीके से गुरुद्वारे वाले लगा रहे हैं, नहीं तो तुम सबका हिसाब होगा। बाद में वो दिल्ली पुलिस के बक्कल उतारने की बात कर रहे थे। बाद में जब लाल किले पर हिंसा होती है तो वो कहते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई। यानी कि राकेश टिकैत ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी इस पूरे मामले में बयान देने में, चाहे उससे देश को नुकसान हो, चाहे संविधान का अपमान हो, गणतंत्र का अपमान हो। राकेश टिकैत को ऐसा लगता है कि उन्हें हर हालत में अपने अवसरवाद को भुनाना चाहिए, अपने आप को नेता के तौर पर पेश करना चाहिए। और इसी कड़ी में राकेश टिकैत ने आधा घंटे रोने का वो ड्रामा किया था। अब इसमें लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि इस पूरे के पूरे ड्रामे का स्क्रिप्ट लिखने वाला कौन था? क्या योगेंद्र यादव ने स्क्रिप्ट लिखी थी या अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी ने, जो बाद में एकदम से राकेश टिकैत की मदद के लिए पहुंच गई थी, वहां पर तमाम सुविधाएं इन लोगों ने मुहैया करा दी थी और केजरीवाल के कई मंत्री वहां पर पहुंचे थे। हालांकि सुखबीर सिंह बादल भी वहाँ पहुंचे थे और ये कहा गया था कि राकेश टिकैत ने उनको मंच नहीं दिया है, केजरीवाल की पार्टी के लोगों को भी मंच नहीं दिया है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो कुछ ड्रामा हुआ था उसकी वजह से गाजीपुर बॉर्डर को खुलने की जो एक उम्मीद जगी थी वो एकदम से धूमिल हो गई और लोगों को निराश होना पड़ा। उस दिन तमाम ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था और उसकी वजह से लोगों ने, जब ये उन्हें पता चला कि ये सब इसलिए किया जा रहा है जिससे हाईवे खुल सके, तब भी लोगों ने उन परेशानियों को हंसते हंसते सह लिया था। लेकिन उसके बाद जो रातों रात हुआ, जातिगत राजनीति की गई, जाति के नाम पर किसानों को बांटने की कोशिश की गई और किसानों के बीच में या किसानों के नाम पर जो कुछ चल रहा था उसको एक जातिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया गया। उसको लेकर राकेश टिकैत का भी बयान आया, नरेश टिकैत का भी बयान आया कि ये सम्मान की लड़ाई है, इसका बिल से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि राजनीतिक वर्चस्व के लिए अब ये जातिगत वर्चस्व की लड़ाई बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ जो पुलिस है वो तमाम सावधानियां बरत रही है और अब पुलिस ने एक बार फिर से सभी तरफ से इस पूरे इलाके को सील कर दिया है। ड्रोन के माध्यम से तमाम लोगों पर नजर रखी जा रही है और जो किसानों के नाम पर वहाँ बैठे हैं उनके रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस एक एक व्यक्ति की जांच कर रही है, एक एक व्यक्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें जो लोग हैं उनमें से कितने वास्तव में किसान हैं और कितने वहाँ किसान के नाम पर राजनीति करने के लिए पार्टियों द्वारा भेजे गए उनके मोहरे हैं। जैसा कि नंदकिशोर गुर्जर वाले जो पूरा का पूरा प्रकरण हुआ था उसमें सामने आया कि एक मांगेराम नाम के व्यक्ति ने, जब राकेश टिकैत मंच पर आकर अपनी गिरफ्तारी या धरना खत्म करने की बात कर रहे थे और इसके लिए वो मान गए थे, जब डीएम ने उनसे बात की थी
और उसके बाद वो अपने किसानों को समझाने की बात कर रहे थे और अंदर जाके उन्होंने कहा था कि आप हमें बस से मुहैया करा दीजिए, जिसके लिए प्रशासन ने कहा था कि हमने 50 बसों का इंतजाम कर दिया है। राकेश टिकैत ने कहा था कि वो अभी गिरफ्तारी दे देंगे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी बड़ी और जघन्य धाराओं में होनी चाहिए, जिससे उनके समर्थकों में उनके प्रति सम्मान बढ़े और ऐसा लगे कि उन्होंने किसान आंदोलन के लिए बहुत बड़ा एक बलिदान दिया है। लेकिन दूसरी तरफ मांगेराम नाम का एक व्यक्ति के राकेश टिकैत के कान में आकर कुछ कहता है और उसके बाद राकेश टिकैत ये ड्रामा करने लगते हैं कि यहाँ पर नंद किशोर गुर्जर के आदमी आ गए हैं, वो गुंडे आ गए हैं, पुलिस की गिरफ्तारी के बाद वो किसानों को पीटेंगे, किसानों पर हमला करेंगे, हथियार लेकर लोग आए हुए हैं। और ये ड्रामा पूरा आधा घंटे तक चलता रहा। राकेश टिकैत कैमरे के सामने रोते रहे और उसी रोने का मतलब था कि जो आसपास के इलाकों के किसान थे वो सेंटिमेंटल हो गए, भावुक हो गए। सीधे तौर पर इस ड्रामे की वजह से एक बार फिर से दिल्ली के जो लोग थे उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ी। 3 से 4 दिन तक वहां जिस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलियों का आना जाना ज़्यादा लगा, उससे जो काम काज करने वाले लोग थे, जो अस्पताल जाने वाले लोग थे, जो पढ़ाई करने वाले लोग थे या जो ज़्यादा ज़रूरी कामों से लोग जा रहे थे, उनको 3 से 4 घंटे जाम में फंसना पड़ा। निश्चित तौर पर यह अलग तरीके की जो राजनीति या आप इसे कह सकते हैं विरोध प्रदर्शन देश में शुरू हुआ है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है। लेकिन न तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं, न संविधान का, और ना ही इस देश के उन नागरिकों का जिनका कोई अपराध नहीं है, जिनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को इस सब पचड़े में परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों की नौकरियां तक चली गई है, कई लोगों की नौकरी पर बात बनी हुई है। तमाम जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे, कंपनियों में काम करते थे, उन्हें आने जाने में परेशानी हो रही है और उसकी वजह से उनके रोजगार भी उनसे छिन रहे हैं। एक तरफ वो विपक्ष की पार्टियां हैं जो रोजगार को लेकर तमाम हल्ला करती हैं, तमाम सवाल उठाती हैं केंद्र सरकार पर, लेकिन पिछले 2 महीने से जो दिल्ली के रास्ते बंद हैं उसकी वजह से दिल्ली के लाखों लोगों और एनसीआर के लाखों लोगों के रोजगार खत्म हो गए हैं या उन पर संकट पैदा हो गया है। उसको लेकर ये पार्टियां कुछ भी करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जिस तरीके से राकेश टिकैत की ड्रामेबाजी हुई थी, उसके बाद केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा या दूसरे इसी तरीके के जो नेता हैं, उन्होंने तमाम बयानबाजी की थी और ये कहा था कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम पीछे मत हटना, हम हर हालत में तुम्हारे साथ अड़े रहेंगे। और इस तरीके की बातें करने के साथ साथ राकेश टिकैत ने यहां तक कह दिया था कि एक कौम को बदनाम करने की बात की जा रही है, एक सिख कौम को बदनाम करने की बात की जा रही है। कुछ लोग लाल किले में घुस गए, उनको रोका क्यों नहीं गया? केंद्र सरकार की गलती थी, पुलिस की गलती थी, पुलिस को दोष देने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद न तो केजरीवाल ने, न राहुल गांधी ने उन पुलिस वालों से कोई बात करना मुनासिब समझा या उनका हाल चाल लेना मुनासिब समझा जो कि घायल हुए थे। और तमाम बड़े नेता ये कहते रहे कि 50 लोग घुसे थे, जबकि वीडियो फुटेज में ये पता चल रहा था कि जो लोग लाल किले गए थे, आईटीओ गए थे, उनकी संख्या हजारों में थी। ये हजारों लोग कहां से आए थे? सीधे तौर पर बीएम सिंह जो किसान नेता हैं, उन्होंने पहले ही दिन कह दिया था कि ये सब साजिश राकेश टिकैत की है और उस साजिश में अपना नाम आने के बाद देश की सहानुभूति लेने के लिए ही राकेश टिकैत ने पूरा ड्रामा रचा था। नंद किशोर गुर्जर पर आरोप मढ़ा था और पुलिस पर यह आरोप लगा दिया था कि पुलिस उनको पीटना चाहती है, उन्हें मार देना चाहती है, वो फांसी लगा लेंगे, वो आत्महत्या कर लेंगे, वो पानी नहीं पिएंगे क्योंकि उनके किसानों पर अत्याचार होने वाला है। लेकिन अब जो असलियत सामने आई है कि उसी दिन राकेश टिकैत पुलिस से ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उन्हें ज़्यादा गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया जाए जिससे उन्हें ज़्यादा राजनीतिक फायदा हो सके। तो यहाँ उस पूरे ड्रामे की पोल खुलती हुई साफ साफ नजर आ रही है। हमने तो उसी दिन कहा था कि यह पूरा ड्रामा सिर्फ इसलिए रचा गया है कि किसी भी तरीके से आसपास के जो लोग हैं उनकी सहानुभूति राकेश टिकैत को मिल जाए। राकेश टिकैत के साथ जो किसान छोड़कर चले गए हैं उनकी वजह से उनके ऊपर जो दबाव है कि अब वो ज़्यादा दिन इस आंदोलन को नहीं चला सकते और वो उसका पूरा ठीक रहा, पुलिस के ऊपर फोड़ देना चाहते थे, प्रशासन के ऊपर फोड़ देना चाहते थे। लेकिन बाद में उस ड्रामे की वजह से एक बार फिर गाजीपुर के आसपास जो जमावड़ा उन्होंने किया, जो गतिरोध उन्होंने पैदा किया, उससे तमाम लोगों की परेशानियां और बढ़ी और उन्हीं परेशानियों से लोगों को निजात दिलाने के लिए अब पुलिस ने अपना जो काम है उसको सख्त कर दिया है, उसको मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। और उम्मीद है कि जल्द ही गाजीपुर बॉर्डर खाली होगा, लोगों को आवाजाही में जो परेशानियां हो रही हैं उससे मुक्ति मिलेगी और राकेश टिकैत जैसे लोगों को या अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जैसे लोगों को थोड़ी बुद्धि आएगी, थोड़ी समझ आएगी और ये पूरा गतिरोध का समाधान भी जल्द हो जाएगा।
और उम्मीद है कि इन सब घटनाक्रम के बाद में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने भी एक ऑफर दिया, बजट में भी तमाम बातें कही गई हैं, किसानों को लेकर तमाम सुविधाओं की बात की गई है, तमाम आंकड़े दिए गए हैं, इतना सब होने के बाद में शायद अब हम तो यही कहेंगे कि राकेश टिकैत को सद्बुद्धि आए और जो नेता उन्हें भड़काने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, उन्हें भी सद्बुद्धि आए और वो किसानों की असल समस्या को वो समझें और उसको लेकर सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनको भी समझें। अन्यथा जो लोग ये कह रहे हैं कि इन किसान कानूनों में सब कुछ किसानों के लिए अहितकर है, तो फिर उन्हें वो सारी बातें केंद्र सरकार के सामने रखनी चाहिए। लेकिन आज तक पिछले 70 दिनों में कोई भी किसान नेता या उनका मिसलीडर या उनका पीछे से कठपुतली की तरह उन्हें कंट्रोल करने वाला व्यक्ति इन तीनों किसान कानूनों में वो सारी खामियां न तो देश को बता पाया है, न सुप्रीम कोर्ट को बता पाया है, न केंद्र सरकार को बता पाया है, जिसकी वजह से इन लोगों के प्रति लोगों की हमदर्दी दोबारा से पैदा हो सके। या सुप्रीम कोर्ट भी जब 3 लोगों की कमेटी बना चुका है, कमेटी भी बात करने के लिए राजी है, लेकिन चूंकि इन लोगों के पास कोई तर्क नहीं है, सिर्फ कुतर्क के नाम पर या राजनीतिक पार्टियों के हाथों में खेलने की वजह से ही राकेश टिकैत जैसे लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोग या गुरनाम सिंह चंदूड़ी जैसे लोग इस पूरे मामले को लटकाए रखे हुए हैं और उसका फायदा केजरीवाल टाइप के जो देश विरोधी बातें करने वाले लोग हैं या देश विरोधी सोच के साथ अपनी राजनीति को हवा देने वाले लोग हैं, उनको फायदा हो रहा है। निश्चित तौर पर यह गतिरोध खत्म होना चाहिए और जो दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स बंद किए गए हैं इन किसान आंदोलनों के नाम पर, उनको जल्द से जल्द खोला जाए, जिससे दिल्ली वालों को राहत मिल सके, दिल्ली की सप्लाई चेन दोबारा से चल सके और लोगों के रोजगार पर जो संकट पैदा हुआ है वो भी खत्म हो सके। जय हिंद, जय भारत।